आप सभी का द टीचर फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यानी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज दिया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो आपको बिहार के सरकारी कॉलेज में डीएलएड में एडमिशन करने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। और आपको सब्जेक्ट क्या क्या मिलेंगे तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस ये सारा चीज आपको दिया जाएगा। रीजनिंग और मैथ्स के लिए अलग क्लास होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा की तरह इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व आप एक लाइक अवश्य कर दें। 1/4/2024 को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, ठीक है। हमारे चैनल के सभी प्रैक्टिस सेट्स बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रतिदिन हमारे चैनल से प्रैक्टिस सेट से एग्जाम की तैयारी आप अवश्य करें। ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो ही सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपको किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंक का होगा। बस तेजी के साथ नवीनतम जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आप समझ लीजिए। चलिए, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी और उर्दू, हिंदी या उर्दू में से कोई एक, ठीक है। तो प्रश्न होंगे 25 और उसका अंक जो आपको दिए जाएंगे 25। गणित का भी सेम इसी तरह से 25 का होगा और 25 अंक आपको मिलेंगे। फिर विज्ञान का अगर देखते हैं तो प्रश्न होंगे 20 और कुल अंक आपको 20 दिए जाएंगे। ठीक उसी तरह से सामाजिक अध्ययन का होगा 20 और इसके आंसर आपको जो अंक दिए जाएंगे 20। फिर सामान्य अंग्रेजी का है 20 और इसके लिए है 20। फिर देखिए तार्किक यानी रीजनिंग जो है इसके लिए भी है आपका 10 और अंक है इसका कितना तो 10 और कुल कितने प्रश्न का है 120 प्रश्न का है और अंक कितना है 120। चलिए तेजी के साथ सीधे आपको क्लास की ओर ले चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो है आपको सामान्य हिंदी से प्रारंभ है, तो ध्यान से आप देखते चले, ठीक है। और अभी तक भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो आपके मित्र बंधु साथी जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी को भी हमारे इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास प्रतिदिन करें। चलिए, पहला प्रश्न है धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो धर्मात्मा का आपको संधि विच्छेद बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म जोड़ आत्मा। सेकेंड जो प्रश्न है यानी दूसरा, समास में कुल कितने पद होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, ए में 3, बी 4, सी 5 और डी 2 और आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 2। प्रश्न है 3, यज्ञशाला में कौन सा समास है और ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी कर्मधारय। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष। प्रश्न 3 के बाद सीधे 4 की ओर ध्यान से देखिए। 4 में आपको दिया हुआ है गद्यांश, ठीक इसी प्रकार से आपको गद्यांश एग्जाम में होगा, उसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। इससे 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न रहता है, ठीक है। चलिए, तो पहले गद्यांश पढ़ के आपको सुनाते हैं। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। और यहाँ पे देख लीजिए एक अंडरलाइन भी है, ठीक है, ये सब पर भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, प्रश्न इससे क्या क्या पूछे गए हैं। पहला नंबर प्रश्न है, देखिए अंडरलाइन हम बताए ही थे आपको, सपूत शब्द का उपसर्ग है। ए में क्या दिया है स, बी में है सु, सी में है सब और डी में है पूत, ठीक है। और 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी स। आगे दिया है प्रश्न, उसे भी देखिए, मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शनों को ध्यान से आप पहले देख लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं स्क्रीन को बड़ा कर दिया आपके लिए। 4 ऑप्शन दिया है, ए में दिया है विधिवाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी इच्छावाचक वाक्य और डी संकेतावाचक वाक्य। और आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधिवाचक वाक्य, ठीक है। एनेक्सचर के लिए सही परिभाषा शब्द नहीं है। ए अनुलग्नक, बी परिशिष्ट, सी आसंजक और डी संलग्न, ठीक है।
और आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आसंजक। ठीक है। 7, कारक के कितने भेद हैं? कारक के इसमें ऑप्शन दिया है, ए में 5, बी है 6, सी में है 7 और डी में है 8। ठीक है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8। प्रश्न 7 के बाद 8 में आइए। 8 में दिया है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। सम्राट इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। ए में है सम्राटी, बी सम्राज्ञी, सी राजकुमारी और डी रानी। ठीक है। यानी सम्राट जो है मेल है और इसका आपको फीमेल बनाना है यानी स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है। तो कौन सा होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राज्ञी। बाकी सब गलत। आगे है 9 नंबर, ध्यान से देख लीजिए। 9 में क्या दिया है? चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये मुहावरे है और इसका अर्थ आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन आपको आगे दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए क्या है। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया है चादर ओढ़कर सोना, बी चादर से पैर ढकना, सी कंजूस होना, डी आय से अधिक व्यय करना। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आय से अधिक व्यय करना। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है। शुद्ध हिंदी आपको मिल रहा होगा, लेकिन ये सेट्स में है तो आपको देखते चलना है और बीच बीच में मैं इस सबको डिफाइन करते चलूंगा। ठीक है। चलिए आगे क्या है प्रश्न 10 नंबर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध का मतलब होता है गलती। ठीक है। ए में ए बी सी डी इतने सारे दिए गए हैं और सही आंसर जो इसमें ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेकों राज्य है। ठीक है। ये अशुद्ध है, अशुद्ध यानी गलत है, बाकी सब सही है। चलिए 10 के बाद 11 में देख लीजिए। 11 में दे रहा है अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो यहां पर नीचे में आप देख रहे हैं लाइनिंग है, यानी यही रेखांकित है। रेखा अंकित यानी रेखांकित, तो यही से। अच्छा, अब इसका आपको कौन सा पदबंध है आपको ये बताना है। ए में दिया संज्ञा पदबंध, बी क्रिया पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध और डी क्रिया विशेषण पदबंध। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया पदबंध। ठीक है। प्रश्न है आगे, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए वचन, बी बोली, सी बोलने का विषय और डी कहावत। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोलने का विषय। चलिए प्रश्न नंबर है 13। 13 में क्या है? 13 में दिया हुआ है तुमसे बोला नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। ए में दिया है कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि हिंदी बहुत आसान होता है, हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, एक दिन देख लेंगे 2 दिन हो जाएगा। नहीं, आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद आसान लगेगा और परीक्षा बहुत बेहतरीन जाएगा आपका। चलिए 14 नंबर देखिए, सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना शक्ति द्वारा। बाकी सब गलत है। चलिए आगे दिया है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। लिखता है कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया। इस कथन में शब्द शक्ति है। बहुत सारे दिए हुए ऑप्शन और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्यार्थक। ठीक है। यानी व्यंग्य के रूप में कहा जाता है। अरे कैसे सोते हुए, एकदम कुंभकर्ण की तरह। यानी ये किसी को व्यंग, किसी को मजाक के रूप में ही कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे क्या है 16 नंबर। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? ठीक है। अलंकार को पहचानना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यमक अलंकार। ठीक है। चलिए कुछ साथी को ये लग रहा हो कि किस तरह के प्रश्न सब आते हैं, ये तो कुछ हिंदी के शुद्ध हिंदी सब है, तो भाई आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको आसान लगेगा। और इस तरह के प्रश्न आते हैं और ये कोई नया सेट्स नहीं है, ये आपको परीक्षा में पूछा गया था पिछले साल, उसी सेट्स को मैं अभी फिलहाल प्रैक्टिस करा रहा हूं कि देख लीजिए इस तरह के प्रश्न आते हैं। और यह प्रश्न आया था बिहार डीएलएड परीक्षा 1/4/2024 को, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं।
तो प्रश्नों के स्तर को आप पहले देखते चलिए, ताकि आगे जो सेट्स आएंगे उसमें आपको काफी मदद मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देख लिए हो गया तैयारी, नहीं नहीं, पूरा आप जितना ये वीडियो का चल रहा है प्रैक्टिस सेट चला, पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। चलिए, तो 17 नंबर है, अलंकारों का शिरोरत्न डैश को माना जाता है। बस यहाँ पर जो डैश दिख रहा है इसी में आपको भरना है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को ध्यान से पहले देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। पहला में दिया है उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी उत्प्रेक्षा। ठीक है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपमा। प्रश्न 18, सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी श्लेष, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपक। प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 में क्या है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाई में अलंकार है, क्या है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा और डी श्लेष। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रूपक। चलिए 19 के बाद 20 में देखिए, मानहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखिबई काज, दृग पग पोछन कौ करे भूषण पायनदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा। प्रश्न 21, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका न विहंस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप प्रश्नों को देख रहे हैं, कई ऐसे प्रश्न हैं जो अलंकार से भी पूछे गए हैं, तो आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी आपको याद होते चलेगा। चलिए, प्रश्न का आंसर जो होगा 4 ऑप्शन दिया गया है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विरोधाभास। प्रश्न है 22, तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? इतने सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 551। ठीक है, प्रश्न 23, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए मंदाक्रांता, बी बसंत तिलका, सी मालिनी सवैया। ठीक है, और सी में मालिनी और डी में सवैया। ठीक है, और आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मंदाक्रांता। ठीक है, ये सभी प्रश्न पिछले परीक्षा में पूछा गया था। और भी देख लीजिए 24 में, काव्य शो भाई कर्तारो धर्मा गुना, किसका कथन है? ए वामन, बी मम्मट, सी भरतमुनि या डी कुंतक। और आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वामन। प्रश्न 25, विभाव के कितने भेद हैं? ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2। ये हिंदी के सभी प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे भी प्रश्न है जो कि विज्ञान के हैं। आपको हिंदी में थोड़ा सा नयापन लगा होगा, लेकिन ये सभी प्रश्न जो है पिछले साल ही पूछा गया था। अब आइए विज्ञान के प्रश्नों को भी देखिए कि क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देख लिया आप, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कौन कौन? रोग मुक्त प्रजातियां, बी में अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, और सी में शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति। परिपक्व यानी पक जाने वाला, ठीक है, तैयार होने वाला। 52 नंबर में दिया, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी H3PO4। ठीक है, प्रश्न 53 को भी ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि 2, 4, 5, 10 मिनट देख लिया बस स्किप करके शॉर्ट्स वीडियो देखने लगे, इससे सरकारी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। एकदम साफ और स्पष्ट बता रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान से मगन से पढ़िए, बहुत टाइम है, डेली एक प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। और निम्नलिखित में कौन प्रोपोनोइक अम्ल है?
ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न 54 इसको देख लिए। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्माकार गैस है। यानी ये खाली स्थान इसमें भरना है। 4 ऑप्शन है, ए सुचालक, बी कुचालक, सी अर्धचालक और डी अतिचालक। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कुचालक। 54 के बाद सीधे हम लोग देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को ध्यान से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वी टेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं? ए मोलस्क, बी एनालिड्स, सी प्लेटीहेल्मिन्थेस, डी प्रोटोजोआ। और इसका आंसर है 55 का ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। प्रश्न 56 जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है? 4 ऑप्शन है, ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी बहुगुणित और डी बहुसंकर। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुगुणित। 57 प्रश्न देखिए। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस और डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए 57 के बाद हम लोग 58 को देखते हैं। 58 में दिया है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? ए सेरिब्रम, बी मेडला, सी सेरिबेलम और डी हाइपोथैलेमस। ठीक है, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। प्रश्न 59 निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? ठीक है, ए फल, बी बीज, सी युग्मनज और डी भ्रूणपोष। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भ्रूणपोष। प्रश्न है 60 कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, कण की गति है। कण की कौन सी गति है? तो आगे देखिए, और अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक आप नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, इससे हमें हौसला मिलता है दोस्तों आपके लिए सेट्स तैयार करने में। चलिए, तो 59 नंबर जो प्रश्न है और इसका जो आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया है फल, बी दिया है बीज, सी युग्मनज और डी भ्रूणपोष। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये पहले हम कर चुके हैं ना। चलिए, ओ सॉरी, यहाँ पे डबल प्रिंटिंग हो गया। चलिए, अभी जो 60 नंबर प्रश्न था उसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी द्विविमीय या 2 आयामी। प्रश्न है 61 जी का वर्तमान मान है लगभग कितना है? 4 ऑप्शन आपको नीचे में दिया गया है और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ठीक है, और प्रश्न है 62 में दिया 900 kg प्रति मीटर। देखिए घन में दिया है, क्यों लिखता है घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में होना, आगे क्या दिया है उसको देख लीजिए, होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इतने सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी 62 का। पहले इसको एस्टेब्लिश कर दें हम आपके लिए। ठीक है, चलिए 62 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 950। इसको न्यूमेरिकल इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है 63 बाहरी कान कहलाता है? ए कर्णपल्लव, बी कर्णावर्त, सी कर्णपट और डी मूगदरक। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कर्णपल्लव। प्रश्न है 64 निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? ए वन, बी सोपानी कृषि, सी जल और डी इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है 64 का ऑप्शन नंबर सी जल। प्रश्न है आगे 65 पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? बस यही छोटा सा सवाल है और इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और सही जो आंसर है इसका यानी 65 का ऑप्शन नंबर ए 0.0003%। बस यही है, ज्यादा नहीं है।
66 नंबर प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ए में दिया है रियो डी जेनेरो, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क या डी जोहान्सबर्ग। ठीक है, और 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरो। प्रश्न है 67, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 4 ऑप्शन है, ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी बिहार और डी कश्मीर। और 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कश्मीर। प्रश्न 68, इसे भी ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, पहला दिन है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे रोज आप प्रैक्टिस करते चलेंगे आपको पूरा सीट्स अच्छा लगेगा। चलिए 68 है, 68 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न दिया है प्रतिरोध का सूत्र होता है, क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर इक्वल टू बी बाई आई। ठीक है, प्रश्न है 69, स्विच लगाए जाते हैं, ए ठंडे तार में, बी गर्म तार में, सी अर्थ तार में या डी कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म तार में। ठीक है, इसको याद करते चलें। 70, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस और डी उत्तल लेंस। ठीक है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तल लेंस। अब आपको दोस्तों ये विज्ञान के प्रश्न रहे, अब आपको सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इस सेट्स को आज तो आप देख रहे हैं लेकिन कल डायरेक्ट आपके मोबाइल पे नहीं आ पाएगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे तो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगा। चलिए प्रश्न 71, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। ए में है लुइस 14, बी लुइस 16, सी लुइस फिलिप या डी नेपोलियन। आंसर है बी लुइस 16वां। प्रश्न है 72, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए भागलपुर, बी रांची, सी पटना और डी पलामू। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पलामू। 73 में है गियुसेप मैज़िनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत साम्राज्य की स्थापना की। ए मार्सिले में, बी बर्न में, सी वियना में या डी ब्रुसेल्स में। ठीक है, चलिए और इसका जो आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बी यानी बर्न में। उसके बाद 74, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ए हंटर समिति, बी मैंटेग्यू समिति, सी डायर समिति या डी चेम्सफोर्ड समिति। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी हंटर समिति। 75 है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, बी गोविंद मोहन, सी जेम्स ऑगस्टस हिक्की या डी विनोबा भावे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 76 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। और 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्किम। प्रश्न 76 के बाद 77 की ओर ध्यान से देखते हैं। 77 में दिया श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ए जयवर्धनेपुरा, बी त्रिंकोमली, सी बटिकोलाव या डी कोलंबो। और 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयवर्धनेपुरा। 78 में तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कैटलस, रोहू, मैड्रिगल्स, कॉमन कॉर्प्स और ग्रास कॉर्प्स। 79 यानी 79 में दिया है कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक। प्रश्न 80, इसे भी ध्यान से देखिए। 80 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यानी ए में दिया है 22 मई को, बी में दिया है 22 अप्रैल, सी में 22 जून या डी में 22 नवंबर। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्येक वर्ष 22 मई को।
81 में दिया है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए बरौनी, बी गुवाहाटी, सी मथुरा और डी डिगबोई। और आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डिगबोई। 81 के बाद सीधे आपको ले चले 82 में। ध्यान से देखिए क्या है। ए में प्रश्न दिया है कांडला पत्तन किस राज्य में है? ये पत्तन जो है ध्यान से देख लीजिए। ए में दिया है पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी गोवा। और आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात, जहां पर पानी के जहाज आते हैं और जाते हैं उसे पतन करते हैं। ठीक है, पत्ता मत समझ लीजिएगा दोस्तों। 83 नंबर प्रश्न बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आगे एग्जाम में भी आपको आ जाए। ठीक है, ए गंगा, बी कोसी, सी यमुना और डी सोन। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कोसी। 83 के बाद 84 में देखिए लोकतंत्र में कल्याणकारी राष्ट्र की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी में भाग 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 4। प्रश्न आगे देख लीजिए 85 में है मतगणना का कार्य कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल या डी चुनाव आयोग। और 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ। जहां का होता है वहां, इंडिया का हुआ तो यानी पूरे देश का होगा तो इंडिया, बिहार का हुआ तो बिहार। आगे है 86 में लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? ए प्रतिनिधि सभा, बी उच्च सदन, सी हाउस ऑफ कॉमन्स या डी लॉर्ड्स। और इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हाउस ऑफ कॉमन्स। 87 में निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए। ए मतदान का अधिकार, बी चुनाव लड़ने का अधिकार, सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार या डी सरकार की आलोचना करने का अधिकार। 87 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। तो ये 87 था। अब 88 नंबर प्रश्न को ध्यान से आप देख लीजिए। 88 में क्या दिया है? भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवसर की समानता। ठीक है, 89 लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? ए शिक्षा का अभाव, बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, सी जनसंख्या की अधिकता और डी बहुदलीय पद्धति। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। प्रश्न 90 कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी असमानता और डी पंचायती राज। और आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, पूरे ध्यान से करते चले। चलिए, अभी तक यहाँ तक सामाजिक अध्ययन के थे। अब आगे चलते हैं, जनरल इंग्लिश के प्रश्न है। इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, बस साथ में आप क्लास करते चलिए, बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए, प्रश्न है 91। ठीक है, और 91 में क्या प्रश्न दिया है? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी नीचे में जो खाली स्थान दिया गया है इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बस एक को चुन के भर देना है। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई डैश स्टक देयर। और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हैड बीन, यानी यहाँ पे क्या बना है आपको? हैड बीन। चलिए, 91 के बाद सीधे 92 यानी 92 में देखिए क्या दिया है। प्रश्न है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? वेलकम टू द सेरेमनी। तो कौन सा टेंस है इसमें? तो 92 है ये प्रश्न, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रश्न है 93 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है। और सेंटेंस क्या है? डिड यू सी द रेड कार माई ब्रदर आस्क्ड। और खाली स्थान जो यहाँ पर देख रहे हैं यहीं पर के लिए ऑप्शन नीचे में दिया है। माई ब्रदर डैश वेदर आई डैश दैट रेड कार। और इसके लिए 4 ऑप्शन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी आस्क्ड मी। आस्क्ड मी को आपको यहां भरना है, बाद में जो दिया है हैड सीन उसको यहां भरना है। ठीक है, चलिए अब 94 नंबर प्रश्न को देख लीजिए।
Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. फिर यहाँ वही है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है, बस यही देखना है, ठीक है। एग्जाम में लिखता है नैन्सी सेड वी वेंट फॉर ए समर ट्रिप लास्ट ईयर, और सेंटेंस क्या दिया है, नैन्सी सेड दैट, यहाँ पर खाली है और यहाँ पे खाली है, इसी के लिए नीचे से चुनना है, फॉर ए समर ट्रिप डैश, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दे वेंट पहले यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, उसके बाद द प्रीवियस ईयर यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। चलिए 94 को सीधे 95 की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना है कि इंग्लिश बास्ट होगा, बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ पढ़ते चलिए। 95 में दिया है पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या दिया है, ही मेड मी लिसन, ये दिया है, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिसन, ठीक है। प्रश्न है 96, क्या दे रहा है, पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। फिर यहाँ पर सेंटेंस है, इसको देखिए, बी हैड सीइंग ए चाइल्ड क्राई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर इसका हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सीइंग क्राई। आगे है 97, इसे भी देखिए ध्यान से, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। नीचे में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वही बता रहे हैं। सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस दिया है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। प्रश्न क्या है, सेंटेंस पहले देखिए, बी ड्रॉ हिम आउट ऑफ द ट्रेन, और इसके लिए क्या दिया है, 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शनों को पहले देख लीजिए आप ध्यान से। चलिए स्क्रीन पे आइए, ध्यान से देखिए। चलिए स्क्रीन थोड़ा सा आपको आगे पीछे हो रहा होगा, चलिए, और साथ इसमें देख लीजिए 97 का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वाज ड्रिवन आउट ऑफ द ट्रेन, ये आंसर है। प्रश्न 98 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज नॉट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा है करेक्ट पंक्चुएशन मार्क है, नहीं है तो 4 ऑप्शन दिए गए और सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, ये गलत है। चलिए 98 के बाद सीधे चलते हैं हम लोग 99 में। ठीक है, बस उबना नहीं है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है, डेली लेकिन पढ़ते चलना है। चलिए 99 में है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाइफन इन ए सेंटेंस, क्या मतलब है, यानी कि हाइफन क्यों दिया जाता है सेंटेंस में, तो उसके लिए दिया है। और 99 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर। 100 नंबर प्रश्न है, यानी 100, फिल इन द ब्लैंक्स, इन होगा यहाँ पर दिया है, ठीक है। विथ द करेक्ट ऑप्शन, माई ब्रदर वाज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन, यानी यहाँ पे आपको क्या बनना था, इन। प्रश्न 101, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, सी हैज बीन रीडिंग ए नोवेल डैश मॉर्निंग, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंस, यहाँ पे आपको भर देना है सिंस। प्रश्न 102, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस का करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चुनना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है और पहले सेंटेंस देखिए, द एक्यूज्ड वाज गिल्टी, ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एक्यूज्ड एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी। और 103 देख लीजिए, 103 में फाइंड द सुटेबल कोहेसिव, ठीक है, एडेसिव कोहेसिव डेसिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। 4 ऑप्शन इसके लिए आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। यू विल नॉट सक्सीड डैश, यू ट्राई हार्डर, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ के लिए सी में क्या दिया है, अनलेस। प्रश्न 104, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। क्या है फ्रेज, कुक
एंड बुल स्टोरी, यही है। और इसके लिए 4 ऑप्शन है और सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी। प्रश्न है 105। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेज। कौन सा आइडियम्स है? बेड ऑफ रोजेस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आरामदायक स्थिति। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ 106 में सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। फिर आइटम फ्रेज है गिव इन, बस यही है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू सरेंडर। ठीक है, चलिए अभी तक कितने सारे प्रश्न दिए गए हैं। अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया हमारे सेशन को तो लाइक अवश्य कर ले दोस्तों, इससे हमारा हौसला बनता है दोस्तों। चलिए प्रश्न 107 में चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? डैश यू एडमिट टू ए क्राइम इफ यू डिडंट कमिट इट। और इसका आंसर हो जाए 107 का ऑप्शन नंबर सी, वुड। 108 में देखिए चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशन सेंटेंस इफ ए थीप, यहाँ पे जो खाली स्थान है, योर मनी यू डैश सेट। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं 108 के और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्टोर। पहले तो यहाँ पर स्टॉल भरना है और यहाँ वुड भी भरना है। ठीक है, चलिए 109 में देख ले फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन एवरीवन, यहाँ के लिए। ठीक है, रिवार्डेड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाज। फिर आइए 110 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। यहां के लिए है ए बंच ऑफ किड्स डैश मिसिंग। 4 ऑप्शन है और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इज। ठीक है दोस्तों, आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल पुनः प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 2 यहीं पे मिल जाएगा। और अभी तक भी आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल का जो प्रैक्टिस सेट आएगा वह सीधे आप तक पहुंच जाएगा। और इससे ये बेनिफिट होगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। डेली एक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और दोस्तों अगर आप इसी तरह से निरंतर अगर हमारे इस चैनल पे बने रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आपको सरकारी कॉलेज डीएलएड में एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा। दोस्तों आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन आपका निश्चित रखा होगा, लेकिन रोजाना एक प्रैक्टिस आपको हमारे इस चैनल पे करना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी भी कहते हैं आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।